नमस्कार, स्वागत है आपका माय लॉट में और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। विवाह आपसी सहयोग और परिवारों के निर्माण के उद्देश्य से एक पुरुष और महिला के बीच यौन गतिविधि यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज को कानूनी तौर पर वैध बनाता है, जिसे समाज में एक आवश्यक इकाई माना जाता है। आपको बता दें कि कानूनी रूप से संतानोपत्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना आवश्यक है। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कई इस्लामिक दार्शनिकों के अनुसार इस्लाम में विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है। आपको बता दें कि मुस्लिम विवाह की अवधारणा हिंदू अवधारणा से भिन्न है, जहां विवाह केवल नागरिक अनुबंध है, एक संस्कार नहीं है। मोहम्मदन कानून के अनुसार दो तरह के विवाह का उल्लेख है, निकाह और मुता विवाह। चलिए जानते हैं कि आखिर निकाह और मुता विवाह में क्या अंतर है। दरअसल मुस्लिम कानून में निकाह दो लोगों के बीच एक अनुबंध है। इस प्रक्रिया के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक औपचारिक बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। वे गवाहों की मौजूदगी में धार्मिक रूप से एक दूसरे के साथ विवाह कबूल करते हैं। यह औपचारिक बाध्यकारी अनुबंध मौखिक या कागज पर एक धार्मिक रूप से मान्य इस्लामी विवाह का अभिन्न अंग माना जाता है और ये दूल्हे और दुल्हन के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। निकाह एक स्थायी विवाह है और इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपनी मर्जी से शादी के लिए सहमति देनी होती है। मुता विवाह क्या है? अब बात करें मुता विवाह की तो अरबी शब्दकोशों में मुता का अर्थ है आनंद के लिए, यानी फॉर प्लेजर और एंजॉयमेंट। आनंद का अभिप्राय किसी भी प्रकार के सुख से हो सकता है, जैसे भावनात्मक, कामुक, आर्थिक आदि। मुता विवाह को निकाह अल मुता के रूप से भी जाना जाता है। मुता विवाह एक मुस्लिम पुरुष के साथ निश्चित अवधि के लिए अस्थायी शादी है। ये एक निजी अनुबंध है जिसमें शादी करने के इरादे से शर्तों की स्वीकृति के बाद निकाह किया जाता है। इतना ही नहीं, मुता विवाह एक नियत अवधि के लिए विवाह संबंध है और जो स्त्री इस प्रकार का अस्थायी विवाह संबंध स्वीकार करती है उसे पुरुष द्वारा स्त्री धन यानी मेहर के तौर पर दिया जाता है। इसका कोई निर्धारित न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा नहीं है। ये अवधि एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए भी हो सकता है। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विवाह स्वयं भंग हो जाता है। हालांकि अगर ऐसी कोई समय सीमा व्यक्त या लिखित नहीं हो तो विवाह को स्थायी माना जाता है। आपको बता दें कि मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अनुसार मुसलमानों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, क्योंकि मुस्लिम विवाह को एक नागरिक अनुबंध के रूप में माना जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद मुसलमानों के बीच अनुबंधित प्रत्येक विवाह निकाह समारोह के समापन में 30 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाता है। निकाह और मुता विवाह में अंतर। वहीं अगर दोनों विवाह के बीच में अंतर की बात की जाए तो इस्लाम में निकाह तथा मुता विवाह दोनों ही एक वैवाहिक अनुबंध है, लेकिन ये एक दूसरे से कई कारणों से अलग पाए जाते हैं। जैसे निकाह एक स्थायी विवाह है जबकि मुता विवाह एक अस्थायी विवाह है। वहीं निकाह शिया तथा सुन्नी दोनों संप्रदायों द्वारा मान्य विवाह माना जाता है। मुता विवाह संबंध केवल शिया संप्रदाय के मुसलमानों द्वारा ही मान्य होता है। निकाह द्वारा स्थापित वैवाहिक संबंध मृत्यु या तलाक से ही समाप्त हो सकता है, जबकि मुता विवाह में अपनी निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्वतः सहमति से पहले ही संबंध समाप्त हो जाता है। निकाह के बाद पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुता विवाह के अंतर्गत ऐसे अधिकारों के उदय का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉट।